मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, नहीं, उन्होंने ये बात स्पष्ट की है ना। कल उन्होंने परसों नगर पालिका में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पारिवारिक निर्णय में भी राजकर्ण चौधरी की हैसियत एक बड़े भाई की है। देखिए, इस बारे में मुझे ज़्यादा वो नहीं है नॉलेज कि किसकी फ़ोटो लगी किसकी हट गई। और नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष पांड्या लाइव। सरदार शहर में जिस तरह से राजनीति चरम पर है, उसी हिसाब से आज इंटरव्यू लेंगे और जितने भी सवाल होंगे सरदार शहर की जनता और सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें होंगी उस हिसाब से आज का इंटरव्यू होने जा रहा है। और कांग्रेस के अब्दुल रशीद चैल उपाध्यक्ष है नगर पालिका में, और क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आएगी आज हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से नगर पालिका में राजनीति चल रही है, चेयरमैन है राजकर्ण जी चौधरी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं जैसे कुछ अनबन चल रही है विधायक के साथ, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? नहीं, आपने ये कयास किस आधार पे लगाए कि कोई विधायक जी और चेयरमैन साहब के बीच में कोई अनबन चल रही है? देखो, मैंने पहले भी ये बता दिया है कि जितने भी सवाल होंगे सोशल मीडिया और सरदार शहर की जनता के सवाल होंगे, मेरे कोई सवाल नहीं है। आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि सरदार शहर की जनता जिस तरह से चाय और पान की दुकानों पे बातें होती है, वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा और इस तरह की बातें सरदार शहर में होती रहती है। देखो, जहाँ तक विधायक जी और चेयरमैन साहब का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पूरा इतिहास देखिए। 1983 में पंडित भंवरलाल जी शर्मा ने इस सरदार शहर पंचायत समिति में प्रधान का चुनाव लड़ा था, जिसमें हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब राजकर्ण जी चौधरी जी के पिताजी मोहनलाल जी चौधरी, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ थे। उसके बाद में 89 का एक चुनाव आया, 89 का, जिसमें सामने पंडित भंवरलाल शर्मा के सामने जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो रमेश जी पोटलिया थे। उस परिस्थिति में, उस परिप्रेक्ष्य में मोहनलाल जी चौधरी और राजकर्ण जी चौधरी का परिवार पंडित भंवरलाल जी शर्मा के साथ खड़ा रहा। उसके बाद में आपको बताऊं कि 1993 में जब हम भारतीय जनता पार्टी में थे और पंडित भंवरलाल जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और सामने नरेंद्र जी बुढ़ानिया उम्मीदवार थे, और उस परिस्थिति में भी कंधे से कंधा मिला के राजकर्ण जी चौधरी का परिवार पंडित भंवरलाल जी शर्मा के साथ रहा। फिर 1995 में बाई इलेक्शन हुआ, सामने उम्मीदवार थे राम सिंह जी कसवा भारतीय जनता पार्टी के, पंडित भंवरलाल जी शर्मा जनता दल से चुनाव लड़ रहे थे, और वो सरकार का उपचुनाव था, सरकार हमारे सामने थी। उस परिस्थिति में भी मोहनलाल जी भंवरलाल जी के साथ खड़े रहे। और उसके बीच में सारी बातों को छोड़ के मैं अभी लेटेस्ट चुनाव की बात बता दूं, जिसमें पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा कांग्रेस से उम्मीदवार थे, और एक जाट महासभा की तरफ से एक अपील भी निकली थी कि भाई हमें, हमारे समाज को तीसरे जो दल है, जिसको आरएलपी कह दीजिए, उनको वोट डालना है। उस परिस्थिति में भी राजकर्ण जी चौधरी और उनका परिवार पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा के साथ था। और इन सब के साथ साथ पंडित भंवरलाल जी शर्मा ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया, साथ रहे, और इसी का परिणाम भी ये रहा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे नेता मोहनलाल जी चौधरी भी सरदार शहर नगर पालिका के चेयरमैन बने। आज वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि राजगढ़ में जो नगर पालिका है उसकी चेयरमैन हैं जो माइनॉरिटी से हैं, तारानगर की जो चेयरमैन हैं उसकी वो भी माइनॉरिटी से हैं, आप सुजानगढ़ चले जाए वहाँ भी माइनॉरिटी से हैं, यहाँ भी हम 17-16 जो है पार्षद थे। लेकिन हम सब ने, हमारे नेता ने ये निर्णय किया कि आप जातीय व्यवस्था पे मत जाइए, धर्म और जाति पे मत जाइए, हम में से काम करने में सबसे काबिल कौन है। तो हमने सबने ये कहा कि हमें सब में इस शहर में काम करने में काबिल व्यक्ति जो है वो राजकर्ण जी चौधरी है, और निर्णय हुआ राजकर्ण जी चौधरी चेयरमैन बने। इस पूरे इतिहास को अगर आप देखोगे तो आपके सामने एक बात ये निकल के आएगी कि अनिल शर्मा के बड़े भाई हैं राजकर्ण जी चौधरी, और हम सबके बड़े भाई हैं, हम सबके अग्रज हैं। कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद, मनभेद कहीं नहीं है। आपके नगर पालिका के 2 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, नगर पालिका किस तरह से काम किया है और आगे जो 3 साल होंगे किस तरह से नगर पालिका काम करेगी? निश्चित रूप से हमारे
लोक लाडले विधायक पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा जी और हमारे नगर पालिका के मुखिया, हम सबके नेता राजगण जी चौधरी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से विकास के लिए ये लोग दिन रात लगे हुए हैं, और 2 साल में आपको महसूस भी होगा, आप शहर के किसी भी चप्पे में चले जाइए कि सरकार, एमएलए और चेयरमैन साहब और उनकी टीम की जो बॉन्डिंग है, उसका कार्य आपको सरदार शहर में दिख रहा है। तो निश्चित रूप से मानिए कि अभी 10 तारीख को बजट भी पेश होगा और बजट में अभी सरदार शहर की जनता ने 26,500 से चुनाव जिता के अनिल जी शर्मा को विधायक बनाया है और मुख्यमंत्री जी सरदार शहर की जनता को एक तोहफा देने जा रहे हैं। तो 10 तारीख को ही बजट रखेंगे और आप ये मान के चलिए कि सरदार शहर के लिए कुछ ना कुछ खास होगा, और जब खास होगा, जब बजट होगा, कुछ नई बातें होगी, तो ऐसे ऊर्जावान विधायक और ऐसे ऊर्जावान चेयरमैन से आप उम्मीद कीजिए कि सरदार शहर निश्चित रूप से विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। एक 2 दिन पहले एक पोस्ट चली थी हंसराज सिद्ध की कि अगर देहात और शहर ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं हटाए गए तो मैं भाजपा में जाऊंगा, कि इस तरह इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं हम? मैंने नहीं देखी ऐसी पोस्ट कि हंसराज ने, कयास मीडिया के जरूर आए थे। नहीं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट चल रही है। क्या हंसराज ने अपने पेज पे लगाई है ये पोस्ट? देखो, अगर ये पोस्ट गलत है तो हंसराज सिद्ध को आवाज़ उठानी चाहिए। देखो, हंसराज सिद्ध एक राजनीतिक व्यक्ति है, कार्यकर्ता है, पार्षद है, चुनिंदा पार्षद है। मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान में मैं सरदार शहर नगर पालिका का वाइस चेयरमैन हूँ। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे कोई भी बात लिखता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसका प्रत्युत्तर दें। हम जो काम कर रहे हैं, अगर मैं कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, तो ये बात छुपी भी नहीं रह सकती। ठीक, कितने दिन छुप सकती है? अगर मैं कोई रिएक्ट करूंगा तो वो आपके सामने आ जाएगी। केवल और केवल किसी मीडिया द्वारा ये पोस्ट डाल देना और हर ही बात का जवाब आप उम्मीद करो कि कोई कार्यकर्ता उस सोशल मीडिया पे देवे, ये ज़रूरी नहीं है। तो अब जो आगे 3 साल और बच्चे हैं नगर पालिका के, तो आपने कहा कि जो काबिल है नगर पालिका में चेयरमैन राजकरण चौधरी, तो आगे 3 साल राजकरण चौधरी ही चेयरमैन रहेंगे? निश्चित रूप से, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। वही एक चेयरमैन 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है ना? तो और आपको लग भी रहा होगा, हम तो ये चाहते हैं कि न केवल इस 5 साल, आगे भी हमारा बहुमत आए तो हमारा नेतृत्व राजकरण चौधरी ही करे। इसमें कहीं कोई दो राय है ही सरदार शहर की जनता आपको भी चेयरमैन के रूप में देख रही है? नहीं। देखो, मैं आप मेरे बारे में स्पष्ट कर दूं, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता था नगर पालिका का, और न मैं इस काबिल हूं कि मैं नगर पालिका चेयरमैन। मैं हर व्यक्ति को कोई भी राजनीतिक पद या उसकी लालसा या एम्बिशंस होने के लिए, या एम्बिशंस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा अपने गिरिबान में झांकना चाहिए कि मेरा दायरा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। मुझे निश्चित रूप से जब मैं मेरे अंदर झांकता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता ऐसे हैं जो मेरे से ज़्यादा काबिल है, जो इस नगर पालिका के चेयरमैन बनेंगे तो वो मैं जितना कार्य कर सकता हूँ उससे 100 गुना ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। तो मैं इस लाइन में नहीं हूँ। तो जिस तरह से आप बोल रहे हो कि हमारे बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, पर पिछले 2 साल गए थे, आप दोनों को साथ बहुत कम देखा गया था। किन के साथ? आपको और चौधरी साहब को, दोनों को एक साथ कम देखा गया था, और एक गांव के अंदर शिलालेख लगा था, उसमें आपका नाम था, चौधरी साहब का नाम नहीं था, वो मौजूद भी नहीं थे। वो देखिए, कहीं भी किसी भी गांव में, 210 गांव सरदार शहर में, एक भी शिलालेख ऐसा दिखा दीजिए आप मुझे जो शिलापट लगा हुआ है जिस पे राजकरण चौधरी जी का नाम नहीं है और मेरा नाम है, एक पट भी दिखा दीजिए। दूसरी बात कि जिस दिन एज ए वाइस चेयरमैन किसी भी शिलालेख पर मेरा नाम होगा और मेरे नेता राजकरण चौधरी का नाम नहीं होगा, तो वो मेरे लिए शर्म की बात होगी। क्योंकि मैं एज ए वाइस चेयरमैन, अगर मेरा किसी पटल पे नाम आता है और मेरे नेता और जो इस नगर पालिका के चेयरमैन हैं उनका नाम नहीं आता है, तो ये मेरे लिए गौरवान्वित होने वाली बात नहीं है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। अगर आपके बीच में मतभेद नहीं है, तो पीछे कुछ दिनों के अंदर राजकरण जी चौधरी के जो सोशल मीडिया के जिस तरह से पोस्ट आ रही थी कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है, ईओ से कुछ मतभेद उनका चल रहा था, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सारे काम है जो एमएलए साहब की देखरेख में हो रहे हैं।
नहीं, उन्होंने ये बात स्पष्ट की है ना, कल उन्होंने परसों नगर पालिका में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनमें आप ही के द्वारा ये सवाल उनसे पूछा गया था कि जो स्वाभिमान के बारे में आपने जो लिखा है, वो उसका संदर्भ क्या है? तो उन्होंने उस बात को क्लियर किया है कि जो नगर पालिका ईओ की जो कार्यशैली है, मैं उससे पीड़ित हूँ, ठीक है ना? तो उस परिप्रेक्ष्य को आप लोगों ने, मीडिया ने उस परिप्रेक्ष्य को विधायक जी से जोड़ लिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अनिल शर्मा जी और राजकर्ण चौधरी के केवल राजनीतिक संबंध नहीं है, वो उनके 50 सालों से पारिवारिक संबंध है। और आज भंवरलाल जी इस दुनिया में नहीं हैं। अनिल शर्मा जी के घर में न केवल राजनीतिक निर्णय, पारिवारिक निर्णय में भी राजकर्ण चौधरी की हैसियत एक बड़े भाई की है। तो बड़े भाई और छोटे भाई में मतभेद हो ही नहीं सकता। अगर कोई कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है तो राजकर्ण चौधरी जी विधायक जी से न केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, बड़े पारिवारिक सदस्य होने के नाते बड़े भाई की हैसियत से भी बात करने में सक्षम है। मेरे लिए भी वो आदरणीय है। मेरा भी उस परिवार से 50 साल का संबंध रहा है, मेरे परिवार से भी, और अनिल शर्मा जी के परिवार से भी उनका संबंध रहा है। तो हमारे राजनीतिक संबंध ही नहीं है, वो हमारे पारिवारिक संबंध भी है, और वो हमारे मुखिया भी है, पारिवारिक मुखिया भी है। अगर हम केवल राजनीतिक लाइन में इधर उधर की बात नहीं कर रहा मैं, अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी हम इधर उधर हुए तो उनको हमें डांटने का, फटकारने का अधिकार है, रहेगा। आपने कहा कि हंसराज सिद्ध ने किसी प्रकार की ये पोस्ट नहीं की है कि मैं भाजपा में जाऊंगा। पर एक सवाल निकल कर आता है कि जब जितेंद्र राजवी को शहर ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया, तब हंसराज सिद्ध की राज वाले कुएं पे एक बैनर लगा था जिसमें हंसराज सिद्ध की फोटो थी। फिर कुछ समय बाद वो फोटो हट गई, तो ये क्या मामला था? देखिए, इस बारे में मुझे ज़्यादा वो नहीं है नॉलेज कि किसकी फ़ोटो लगी, किसकी हट गई। और फ़ोटोएँ हटने या लगने से कोई मतलब उससे कोई मैसेज नहीं जाता है। मैं नहीं, मैसेज ये है कि इससे साफ नजर आ रहा है कि हंसराज सिद्ध है जो जितेंद्र राजवी के शहर ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर नाराज है। हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। मैं ये दावा भी नहीं करता कि वो नाराज़ है। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं ये मान भी लेता हूँ कि नहीं सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये पोस्टर हटे थे, शहर में जिस तरह की बातें चली, मैं वही सवाल पूछ मैं रहा हूँ। आपको बता दूँ, हो सकता है कि हंसराज जितेंद्र राजवी के ब्लॉक अध्यक्ष बनने से नाराज़ हो। मैं इस बात को एडमिट भी कर लूँ, एग्री भी हो जाऊँ इस बात पे। तो मेरा ये कहना है कि पूरी की पूरी टीम, हम सब साथी एकजुट हैं। अगर किसी कार्यकर्ता से विवाद है, तो हम सब कार्यकर्ता उस विवाद को बैठ के निपटा भी सकते हैं, उस हैसियत में भी है। जितेंद्र राजवी के और हंसराज के बीच में अगर किसी बात का लेके कोई आपस में मनभेद है, मतभेद है, तो निश्चित रूप से आपने ये हमें अब अवगत कराया, ये बात संज्ञान में लाई है। मैं विधायक जी को संज्ञान में लाऊंगा, ये बात हमारे नगर पालिका चेयरमैन राजकर्ण जी चौधरी के संज्ञान में लाऊंगा। और जिस प्रकार से एक टीम 40 साल तक एकजुट रही है, और जिस टीम ने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में, जिस नेता ने न केवल सरदार सर की विधानसभा में नेतृत्व किया, बल्कि राजस्थान और हिंदुस्तान में भी सरदार सर का नाम रोशन किया, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे, जो हमेशा सरकार और सरकार के मुखिया के सामने भी ताल ठोक देते थे, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना विराट और इतना विशाल था। हम उनके मार्गदर्शन में हमने राजनीति की है, हम उनकी दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि इस प्रकार के छोटे मोटे गतिरोध जो हैं वो हल कर लिए जाएंगे। सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि आपके जो मानिक चंद भाटी एडवोकेट, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ूंगा और मुझे रहना भी नहीं है। ये क्या प्रश्न हुआ, क्योंकि काफ़ी समय से वो कांग्रेस में थे और मजबूत कार्यकर्ता माने जाते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से वो मजबूत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सरपरस्त हैं। और देखो, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हो, वो सवाल हो सकता है उनका रिलेवेशन 40 साल पहले का हो, या आगे फ्यूचर पे 10 साल आगे का हो। कुछ परिस्थितियां, कुछ बातें मैं मेरे दैनिक जीवन में जो घट रही है, ठीक है ना, वो चीज़ भी आज जब इंटरव्यू ले रहे हो तो वो चीज़ भी मेरे मस्तिष्क पे हावी रहती है। तो कुछ बात को लेके हो सकता है जब आप इंटरव्यू ले रहे थे वो हमसे क्षुब्ध होंगे, ठीक है ना, उनका कोई काम रहा होगा या उनकी कोई शिकायत होगी। आप निश्चित मानिए कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी काम कर रही है।
हम सब जब जाके बैठेंगे, मिलेंगे, बात होंगे, उनकी जो शिकवा शिकायत है वो दूर कर दी जाएगी। हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, आगे भी हमारे पे उनका आशीर्वाद रहेगा, वो पार्टी के साथ रहेंगे। तो ये थे अब्दुल रशीद चायल, नगर पालिका उपाध्यक्ष। किस तरह से उन्होंने सवाल के जवाब दिए, काफ़ी सवालों तो गम के रूप में पी गए हैं। पर आप पूरा वीडियो देखकर विश्लेषण जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।